बच्चों ने इतनी कि वो बच्चों ने कहा कि ये क्या किया तूने, तू पता नहीं था हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मैंने छोड़ दे मुझे, जब तक मेरा जख्म नहीं सही होता मैं नहीं कोई दूसरा आप करूँगा। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर मुगल और आप देख रहे हैं सियालकोट टॉक। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के एक ऐसे टैलेंटेड शख्स के पास जो तकरीबन 60 साल से अबाव इनकी एज है और ये ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह सब कुछ करते हैं कि जैसे ये नौजवान है। तो नाजरीन, आइए इनसे जानते हैं कि अपनी ज़ुबानी के इन्होंने कैसे मेहनत की और कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप थोड़ा बहुत बताएं कि अपनी लाइफ के बारे में बताएं, आपने कैसे स्ट्रगल की और आप अभी भी यंग दिखते हैं। बेटा मैं शुरू से ही ज़िम्मेदार फैमिली से तल्लक है मेरा। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला हमारा रुझान ये है कि हमारे गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में जो है ना अक्सर ही पहलवानों का शहर बोला जाता है। पहलवानों का शहर। पहलवानों का शहर। तो वहाँ की एक्टिविटीज़ जो है ना वो यही है कि हम लोग जो है ना इसको वो तरजीह देते हैं कि एक्टिविटी कोई ना कोई करता रहे, इसलिए। लेकिन मेरी एक सेवरल है। क्यों कि मेरा चूँकि ज़िम्मेदारा से तलक था। उसके बाद फिर ये है कि मैं पुलिस फोर्स में भी रहा। पुलिस फोर्स में भी रहे आप? पुलिस फोर्स में भी रहा। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है ना पैरालाइज हो गया था। मैं 2004 में मुझे फालिज का अटैक हो गया था। तो उसमें फिर मैं 2 साल जो है ना वो चारपाई। तो आप फॉलेज के साथ फिर भी आपने स्ट्रगल की और आप अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेहरबानी है। दैट इज़ द ग्रेस ऑफ माय गॉड कि हाउ हैज़ ए प्रोवाइड मी वी आर रिकवर दैट माय हेल्थ। तो ये है बेटा, ये अल्लाह की सब मेहरबानी है। तो मैं इसको वो किए हुए जारी रखे हुए। तो अभी जो है ना ये है कि मैं हर वो काम जो कोई करता हो मैं कर जाता हूँ। क्या बात है। तो आप बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं आप? हाँ, अगर कोई चाहे तो अक्सर वो पूछे तो मैं उनको जो है ना बताता रहता हूँ, इधर उनकी रहनुमाई करता रहता हूँ। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ये एक्सरसाइज करो। अच्छा, तो आप स्क्रीन पे आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल बच्चे मोबाइलों पे लगे रहते हैं और जल्द ही आपको पता है कोई बीमारी का शिकार हो जाते हैं? तो उनको ये है कि जो है ना सबसे दुनिया में जो है ना एक तो लंबी ज़िंदगी का राज ये है, दूसरा बीमारियों से बेहतरीन डिफेंस ये है कि आप एक्सरसाइज करें। तीसरी बात ये है, जब आप किसी ग्राउंड में किसी भी सेहत अफजा मुकाम पे जाएंगे, अगर आपके साथ एक्सरसाइज होगी तो उसमें ये है कि ये आपको सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। कैसे कि ये आपको अच्छी एक्टिविटीज़ में दूसरी बुराइयों से रोकेगी, बुराइयों का दफा करेगी और आप में इम्यून सिस्टम बहाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यून से लास्ट अभी सर्दियों के स्टार्ट में ना जो है ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था। ये मेरा पाँव जो है ना, ये देखो पाँव जो है ना ऐसे घूम कर ना ये हड्डियाँ टूट गई थी। ऐसे मेरी ये तलवा मेरे ऊपर की तरफ उठ गया था, ऐसे पूरा ही घूम गया था। तो ऐसे में फिर ये है कि वो कह रहे थे कि आपको लगेंगी वो तारें पड़ेंगी, कितने 7-8 स्टिच लगेंगी और आप जो है ना बेड पे रहेंगे 7-8 महीने। यानी कि बहुत ही आपने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया? जी। तो जो ही मतलब मैंने उन्होंने चूँकि ये मोटरसाइकिल का सलेंसर भी ऊपर गिरा हुआ था, वो इतना गर्म था कि उसने मेरी हड्डी तक जो है ना वो गोश्त जला दिया था। तो प्लास्टर किया जब उन्होंने, तो वो 3-4 दिन बाद में ये गलना शुरू हो गया। तो मैंने उसको काट कर ऐसे ही बांध दिया पाऊँ, इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई थी। तो ऐसे में फिर ये है कि वो मुझे कहते थे आपका ऑपरेशन करना है। तो मैंने कहा मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना जब तक मेरा ये जो बार वाला जख्म ना सही हो जाए। तो ऑपरेशन से वो आप लगाएंगे, स्टिच लगवाएंगे, तारें डालेंगे,
तो उसमें जो है ना वो दोबारा वो चीर फाड़ करेंगे, खराब होने का दिशा होता है। हाँ तो ऊपर प्लास्टर ही करना होता है ना। तो ऐसे में फिर ये हुआ कि मैंने उनके रफूल के भाग गया, थिएटर से भाग गया बच्चों। आप उनके वो थिएटर से ही भाग गए? हाँ थिएटर आपने छोड़ दी? की बच्चे ने इतने कि वो बच्चों ने कहा कि ये क्या किया तूने, तू पता नहीं हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। मैं छोड़ दे मुझे, जब तक मेरा जख्म नहीं सही होता मैं नहीं कोई दूसरा करूँगा। ये तो जब भी चीर फाड़ करवानी है जब चाहे करवा देंगे। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे आकर उसको फटियों से बांध दिया, वो जो है ना उसको सीधा करके वो बटियाँ जो टूटी हुई थी उनको बांध दिया। तो अल्लाह ने किया कि मैं 20 दिन बाद वो जो थी ना वाकर, जो वाकर जिसके साथ वो चलते हैं हेल्प के साथ, जी जी, वो मैंने 20 दिन बाद छोड़ दिया। क्या बात! देखें ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस था जिसने आपको ये बातें, ये चीज़ें करने में, यही मेरे वो काम आ रही थी ना। तो उसके बाद फिर ये ऐसा हुआ कि ठीक 1 महीना 6-7 दिन बाद मैं पार्क में था। क्या बात है, माशाल्लाह। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, देख ले। तो नाज़रीन देखें, हर कामयाब बंदे के पीछे ना स्ट्रगल होती है, स्ट्रगल और मेहनत, हार्ड वर्क होता है। नाज़रीन अगर आपके पास भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं तो हमें आप इनबॉक्स में मैसेज करें, हम आपकी सुनेंगे। तो देखें आपने इतनी बातें बताई हैं, लेकिन इस सब से पीछे एक खुराक का भी, डाइट जो है स्पेशल डाइट, उसका बहुत काम है। सुबह सुबह जो है ना दही के साथ मेरा नाश्ता होता है जी जी, और फिर शायद जो है ना हल्का सा खाली दही मैं पीता हूँ। दही के बाद फिर जो है ना 11 बजे मैंने एक रोटी खानी होती है, 1 रोटी। उसके बाद फिर शाम को तो जो है ना वो ये भी आजकल चूँकि कोलेस्ट्रॉल में जो है ना बड़ी ख़राबी, गंदे गंदे तेल आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना फिर चाय लाजम हो जाती है, वरना मैं चाय से अवॉइड करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि इस वक्त वो ज़रूरी हो गई है, क्योंकि वो ऐसे वो चर्बियाँ पता नहीं क्या क्या मिलाकर वो ना जिसको जिस्म डिज़ॉल्व नहीं करता। तो ये ऐसे है कि खुराक खाएं ना, उसको पूरा डिज़ॉल्व करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज मीन्स यही एक्सरसाइज, वो हल हो पूरे जिस्म बॉडी में, वो ना कन्वर्ट हो। जब डिज़ॉल्व नहीं करेंगे स्टमक ख़राब हो जाएगा, पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, पाँव पड़ जाएगी, तो वैसे तो जो है आदमी मरता है, तबाही की तरफ ही राग़ब होगा। तो मोटापा इतनी ज़बरदस्त वो बीमारी है जो आपको हज़ारों बीमारियाँ जो आपके साथ ना लेकर आती है, हाँ लेकर आती है। कैसे? ब्लड प्रेशर, इसमें शुगर, उसके अलावा ये है कि हार्ट अटैक और बहुत सी बीमारियाँ। हाँ। तो जी नाजरीन, आपने इन्हें देखा, इससे हमें यह पैगाम हासिल होता है कि हमें ऐसे वेले बैठ नहीं रहना चाहिए। चले माना कि आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गेमिंग वगैरह खेलते रहते हैं, इससे बच्चों का IQ लेवल बेहतर होता है, लेकिन हमें लिटिल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसा टैलेंट मौजूद है तो आप हमें सियालकोट टॉक को इनबॉक्स कर सकते हैं। सियालकोट टॉक हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।